एक गांव में अजीत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में टॉयलेट नहीं था। इस वजह से अक्सर रोशनी अजीत से लड़ा करती थी, लेकिन अजीत उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। पर एक दिन उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही लड़ाई बढ़ जाती है। अजीत गुस्सा होकर रोशनी के सर पर डंडा मार देता है। रोशनी डंडे के तेज वार से वहीं मर जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अब अगर किसी को पता चल गया तो मुझे इसके खून के जुल्म में पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसे घर के पीछे गाड़ देता हूँ। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। अजीत रोशनी की लाश को घर के पीछे पड़ी जमीन में गाड़ देता है। फिर कुछ दिन बीत जाने पर जब रोशनी किसी गांव वालों को दिखाई नहीं देती है, तो गांव की एक औरत रोशनी के बारे में पूछती है। अरे अजीत भाई, रोशनी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आजकल क्या बात है? क्या बताऊं बहन, वो मुझसे रोज लड़ लड़ कर परेशान हो गई थी। उसने मुझे तलाक दे दिया है और मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। अरे अजीत भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है। रोशनी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब तुम उदास मत हो। दूसरी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो तो मुझे बताओ। मेरी नजर में एक लड़की है, थोड़े गरीब घर की है, इसलिए अभी तक शादी नहीं कर पाए। अगर तुम कहो तो रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ भाई, हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर चलाइए रिश्ते की बात। कुछ ही दिनों में अजीत की शादी मनोरमा नाम की एक गरीब लड़की से हो जाती है। शादी की पहली रात होती है। सुनिए जी, मुझे टॉयलेट जाना है, प्लीज मुझे बता दीजिए टॉयलेट कहाँ है? अरे मेरे यहाँ टॉयलेट तो नहीं है, तुमको बाहर ही जाना पड़ेगा। क्या? आपने अभी तक अपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाया? अजीत जी, मेरे माता पिता इतने गरीब थे, फिर भी मेरे घर टॉयलेट था। आप कल ही टॉयलेट बनवा लीजिए। मैं खुले में नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी आदत है खुले में टॉयलेट जाने की। यह सब बोलकर मनोरमा चुपचाप सो जाती है। अरे यार, फिर से वही झिक। अब क्या करूं? कहीं मुझसे फिर से कोई गलती ना हो जाए। अब एक काम करता हूं, कल ही टॉयलेट बनवा देता हूं, नहीं तो पहले की ही तरह हर रोज लड़ाई होती रहेगी। अगले ही दिन अजीत अपने घर के पीछे पड़ी जमीन में टॉयलेट बनवा देता है। मनोरमा टॉयलेट जाती है। वह टॉयलेट करके हाथ मुंह धो रही होती है, तभी उस टॉयलेट से चुड़ैल निकलती है। लेकिन मनोरमा को देखकर वह चुड़ैल वापस टॉयलेट में चली जाती है। मनोरमा चुड़ैल को शीशे में देख लेती है। वह डर जाती है। मनोरमा जल्दी हाथ मुंह धोकर चली जाती है, लेकिन वह किसी से भी कुछ नहीं बताती है। तभी चुड़ैल फिर से टॉयलेट से बाहर आती है।
मुझे तो बस अजीत का इंतजार है, आने दो उसे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, अपनी इस भयानक मौत का बदला जरूर लूंगी उस अजीत से। हा 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 हा। तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। आवाज सुनकर चुड़ैल वापस टॉयलेट में चली जाती है। अजीत भी टॉयलेट करके जैसे ही हाथ धोने लगता है, तभी वह चुड़ैल फिर से टॉयलेट से आती है। अजीत को पीछे से दबोच लेती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मनोरमा बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। चुड़ैल अजीत को टॉयलेट में घसीट ले जाती है। काफी टाइम हो जाने के बाद भी अजीत वापस नहीं आता है। मनोरमा डर जाती है, उसे उस चुड़ैल पर शक होता है। कहीं चुड़ैल ने अजीत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया होगा, जाकर देखती हूँ। यह सोचकर मनोरमा टॉयलेट के पास जाकर देखती है। आजी सुनिए, दरवाजा खोलिए। आजी सुनिए, आप अभी तक अंदर क्या कर रहे हैं? लेकिन टॉयलेट से कोई भी आवाज नहीं आती है। वह कुछ गांव वालों को बुलाकर लाती है और उन्हें सारी बात बताती है। सभी मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं। अरे अंदर तो कोई भी नहीं है। ये टॉयलेट में खून कैसा? कहीं वो अंदर तो नहीं चले गए? आप कैसी बातें कर रही हैं मनोरमा बहन? भला कोई अंदर कैसे जा सकता है? मनोरमा बहन, शायद आप सही बोल रही हैं। आखिर और अजीत जा कहाँ सकता है? दरवाजा तो अंदर से बंद था। उस चुड़ैल ने ही मेरे पति को मारा होगा। तभी सभी मिलकर टॉयलेट खोदते हैं, तो उसमें रोशनी और अजीत दोनों की लाश मिलती है। अरे यहाँ तो रोशनी की भी लाश है। ये यहाँ कैसे आई? अजीत तो बोल रहा था रोशनी उसे तलाक देकर चली गई है अपने मायके। उन दोनों की लाश को देखकर सब समझ जाते हैं। देखो भाइयों, अजीत ने रोशनी को मारा था। रोशनी ने अजीत को मारकर अपना बदला ले लिया है। इस तरह रोशनी की आत्मा को शांति मिल जाती है।